गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है सीड। पहले आपको मैंने बताया ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो एक बार थोड़ा सा ओव्यूल की दोबारा से समझने की कोशिश करें कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो ये ओव्यूल्स है, ये इसका ग्रंथ होता है और ये जहां लगा होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। ओव्यूल बीजांड जहां लगा होता है ओवेरी के अंदर वो है प्लेसेंटा कहलाएगा ये, और ये इसका ओव्यूल। ये जो ग्रंथ है इसका ये कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, पहले भी आपको फुल बताया। और ये जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल ग्रंथ से लगा होता है इसको कहा जाता है हाइलम। नाभिका ये बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकल। कुछ पादपों में ये फ्यूनिकल है, इसकी अतिवृद्धि यहां तक होती है, थोड़ा सा आगे तक इसकी अतिवृद्धि पाई जाती है, तो इसको कहा जाता है रेफे। रेफे ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा इसका ग्रंथ है ओव्यूल का। ये जो है ओव्यूल का ये जो है पश्च भाग है इसको कहते हैं चैलेजा, और अग्र भाग जो है माइक्रोपाइल जहां पर होता है इंटेगमेंट। माइक्रोपाइल बीजांड द्वार है ओव्यूल का, इसमें दो इंटेगमेंट पाए जाएंगे, आउटर और इनर इंटेगमेंट। ये इसका न्यूसिलस है, न्यूसिलस के अंदर पाया जाएगा एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर 7 तो कोशिकाएं होंगी और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक हो गए। एक कोशिका बड़ी एक्सेल, ये एक्सेल है, ये पोलर न्यूक्लियस है, 2n कोशिकाएं हैं, n+n, और ये पीछे वाली कोशिका एंटीपोडल कोशिकाएं होती है जो चैलेजा की ओर होती है। ये पूरा न्यूसिलस है बीजांड का बॉडी, जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बनी हुई होती है। ये सारा स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल का। ओव्यूल का ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे फॉर्मेशन होता है सीड का, और सीड की जो स्टडी कहलाती है, स्टडी ऑफ सीड, वो कहलाता है स्पर्मोलॉजी। सीड का अध्ययन कहलाएगा स्टडी ऑफ सीड, कहलाएगा स्पर्मोलॉजी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में क्या चेंजेस होते हैं कि ये सारा का सारा बदल जाता है सीड में। तो इसमें क्या है, सबसे बाहर सीड कोट, 3 पार्ट होंगे इसके। सीड कोट, बीज आवरण या बीज चोल जिसको कहा जाता है। तो सीड कोट ये आउटर और इनर इंटेगमेंट जो है ये निर्माण करते हैं सीड कोट का। तो सीड कोट में 2 होते हैं, या किन्हीं पादपों में सिंगल एक ही इंटेगमेंट पाया जाता है। तो 2 जहां होंगे वहां पर आउटर इंटेगमेंट जो है उसको कहा जाएगा टेस्टा, जो कि कठोर होगा, थोड़ा सा मोटा आवरण होता है, और अंदर जो आवरण है उसको कहा जाएगा, पतली झिल्ली जो आवरण उसको कहा जाएगा टैगमेंट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, आउटर जो इंटेगमेंट्स है वो कन्वर्ट हो गया टेस्टा के अंदर, और इनर इंटेगमेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया टैगमेंट में। ये मोटा कठोर आवरण होगा बाहर वाला, और अंदर वाला पतला आवरण पाया जाता है। तो ये सीड कोट के 2 आवरण है, सिंगल हो सकता है, किन्हीं किन्हीं पादपों में यूनिटैगमिक कंडीशन पाई जाती है, ज्यादातर बाइटैगमिक है, 2 अध्यावरण होते हैं, 2 अध्यावरणों में बीज चोल का निर्माण करते हैं सीड कोट। दूसरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम जिसको कहा जाता है, टाइगेलम इसको, टिगेलम इसको कहा जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ये अक्ष है पूरा का पूरा, ये अक्ष हो गया। डाइकॉट पादपों में ये अक्ष पर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। ये एक बीजपत्र, मोटे मासक गुदेदार होते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, ये हो गया, और इसमें दूसरा हो गया, 2 बीजपत्र होंगे। ये इसका कॉटिलरी नोड हो गए, ये हो गए कॉटिलिडन्स, 2 बीजपत्र कॉटिलिडन।
एम्ब्रियल एक्सिस का ये एक्सिस है, इसमें दो कोटिलिडन्स हो गए, ये बीजपत्र जो है पाए जाते हैं, और बीजपत्र होते हैं जो मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, और इनके अंदर संचित भोजन स्टोरेज फूड पाया जाता है। तो ये संचित भोजन है, जब तक कि नया पत्तियां नहीं लग जाती तब तक संपूर्ण भोजन किसके द्वारा दिया जाएगा? कोटिलिडन्स के द्वारा, बीजपत्र। बीजपत्र के आधार पर ही पादपों को दो में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट। यदि दो बीजपत्र है तो डाइकॉट प्लांट्स होंगे, यदि एक ही बीजपत्र है तो वो मोनोकॉट प्लांट की श्रेणी में आता है। तो अब इसमें देखिए सीड की स्ट्रक्चर में देखिए तो सीड कोट बाहर अर्ध आवरण, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस टेगिलम जिसको कहा जाएगा, तो ये एक्सिस है, और यहाँ जो चैलेजा वाला पार्ट है, ये देखते अपनी चैलेजा वाला पार्ट है, यहाँ पर इसको कहा जाएगा, ये निर्माण करेगा अक्ष के ये प्लूमूल का, अर्थात प्रारंभपुर, ये शूट का फॉर्मेशन करेगा, और जो माइक्रोपाइल की ओर वाला भाग है, ये माइक्रोपाइल वाला भाग है, नीचे वाला पार्ट है, ये निर्माण करेगा रेडिकल का, मूलांकुर, अर्थात ये रूट का फॉर्मेशन करता है। तो पूरा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये चैलेजा वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट चैलेजा वाला, और ये माइक्रोपाइल वाला पार्ट। अगर माइक्रोपाइल चैलेजा वाले पार्ट की तरफ क्या बनेगा? फ्लूमुल, प्रारंभपुर बनेंगे, यहाँ से शूट का फॉर्मेशन होगा, पत्तियां निकलेंगी, और स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन होगा, ब्रांचेस बनेंगी। और ये नीचे वाला जो पार्ट है माइक्रोपाइल वाला है, जो सीड बनेगा, ये देखिए सीड में जो स्ट्रक्चर इस प्रकार की सीड है, ये दो कोटिलिडन्स हो जाएंगे, जब सीड खुलेगा इस प्रकार से दो कोटिलिडन्स बन जाएंगे, यहाँ पर दो कोटिलिडन्स हो जाएंगे। यहाँ पर तीन जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये जो थ्री स्कार्स दिखाई देते हैं, तीन स्कार दिखाई देते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोपाइल वाले पार्ट को, दूसरा हाइलम, जहां पर बीजांड जो है बीजांड ब्रश से जुड़ा हुआ रहता है, इस बिंदु को कहा जाता है हाइलम, यहाँ से पृथक हो जाता है, तो ये इसका चिन्ह दिखाई देगा हाइलम का। और एक है रेफे, तो रेफे मैंने बताया कि बीजांडवत कुछ पादपों में थोड़ा अतिवृद्धि हो जाती है और ओव्यूल तक पहुंच जाता है, तो ये इसका निशान दिखाई देता है, इसको कहते हैं रेफे। तो तीन इसमें आपको चिन्ह दिखाई देंगे जब भी आप सीड देखेंगे डाइकोट का, तो रेफे, हाइलम और माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी छिद्र के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है, पानी अवशोषित होकर ही जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और वहां से ही सीड का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये माइक्रोपाइल का इंपॉर्टेंस है कि जल अवशोषण में सहायक है। अब हम बात करें थे एम्ब्रियोनल एक्सिस की, तो ये जब सीड का जर्मिनेट होगा तो क्या दिखाई देगा? ये जो पार्ट है ये प्लूमुल वाला अपर साइड में चले जाए की ओर होगा, और रेडिकल वाला मूलांकुर नीचे की ओर होगा। अब इसमें जो ये प्लूमुल वाला पार्ट है और कोटिलिडन नोड के जो बीच का पार्ट है, ये वाला, अर्थात कोटिलिडन नोड से ऊपर और प्लूमुल से नीचे, ये पूरा पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटिलिडन्स, अर्थात कोटिलिडन्स से ऊपर वाला जो पार्ट है ये सारा कहलाएगा एपिकोटाइल। और कोटिलिडन्स से नीचे, कोटिलिडन्स से नीचे, नोड से नीचे की तरफ लेकिन रेडिकल से ऊपर, ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, किससे नीचे है? कोटिलिडन से, अर्थात कोटिलिडन से नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। तो ये डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर में ये चीज आपको दिखाई देंगी। साथ में अब तीसरा इसमें आता है रिजर्व फूड डाइकोट प्लांट में, रिजर्व फूड, संचित भोजन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दिखाई देगा आपको प्लूमूल और रेडिकल, कोटिलिडन्स हो गए, प्लूमूल और रेडिकल। रिजर्व फूड जो है, तो यहां मैंने आपको बताया कल वाले स्ट्रक्चर, पहले ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर में, कि ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल में ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर बीजांड का बॉडी। ये दो इसके इंटेगमेंट्स है, अध्यावरण है, आउटर इनर इंटेगमेंट। ये जो एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कहा जाएगा, भ्रूण कोश
या मादा युग्मकोद्भिद। इससे ही जाइगोट का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद में जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, इसके अंदर एंड न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो यहाँ पर 7 जो है वो तो कोशिकाएं होंगी और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिकाओं में 3 जो कोशिकाएं हैं वो माइक्रोपाइल वाले पार्ट की ओर होंगी। इसमें से एक कोशिका बड़ी होती है, इसको कहा जाएगा एक्सेल, और इसके साथ में छोटी जो कोशिकाएं उनको कहा जाएगा सिनर्जिड सेल। तो तीनों कोशिकाएं जो है, तीनों कोशिकाओं को मिलकर कहा जाएगा एग एपरेटस, अंड समुच। एक्सेल और ये छोटी जो पास में जो कोशिकाएं हैं वो है सिनर्जिड सेल। तीनों को मिला के कहा जाएगा एग एपरेटस। तो सिनर्जिड सेल छोटी होंगी और एक्सेल थोड़ा सा आकार में बड़ी होती है। ये जो है बीच में जो है, जो माइक्रोपाइल एक्सेल के पास में है, यहाँ पर 2 केंद्रक होते हैं पोलर न्यूक्लाई N प्लस N है, और ये N प्लस N मिलके बनाएंगे 2N। अलग अलग है, 2 है, लेकिन कोशिका एक कोशिका के अंदर है, इनका फ्यूजन नहीं हुआ, N और N अगुणित है। इनको कहा जाएगा पोलर न्यूक्लिया या डेफिनेट न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म प्राइमरी न्यूक्लियस, प्राइमरी पोलर न्यूक्लियस। पक्ष वाले भाग की और चैलेंज वाले भाग की और ये जो कोशिकाएं हैं 3, इनको कहा जाएगा एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कहा जाएगा। अब जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कल पहले वाले बताया था कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही माइक्रो पोलन ट्यूब यहाँ प्रवेश करती है तो 2 केंद्रकों में से 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 2 मेल गैमेट्स में एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा एक्स सेल के साथ। एक मेल एक्स सेल प्लस मेल गैमेट, ये बनाएंगे जाइगोट। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, ये प्रथम फर्टिलाइजेशन है, प्रथम निषेचन हो गया। दूसरा N प्लस N से 2N बन गया, और 2N प्लस N एक मेल गैमेट और है जो इसके साथ फ्यूजन करेगा। N इनसे बनेगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो ये 3 N प्लस N 2N और N प्लस N तो न्यूक्लियस हो गया, पोलर न्यूक्लियस प्लस N, तो ये 3N। इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के निषेचन होते हैं। 2 मेल गैमेट्स आएंगे, 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो एक्स सेल से होगा, दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियस से होगा। तो 2 बार निषेचन हुआ ओव्यूल के अंदर। तो एक जो एक्स सेल का मेल गैमेट से हुआ, इससे बनेगा जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण इससे ही बनता है। दूसरा जो है 2N प्लस N, जो कि ट्रिपल N हो जाएगा, 3N, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। तो एंजियोस्पर्म पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। बहुत से क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडोस्पर्म पाया जाता है एंजियोस्पर्म पादपों में, तो ट्रिप्लॉइड होगा। ये जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, ये क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान करेगा। जो जाइगोट से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, भ्रूण बनेगा, तो सारा का सारा पोषण किसको देगा, जाइगोट। तो एंडोस्पर्म, तो रिजर्व फूड जो है वो क्या है, एंडोस्पर्म, ये क्लियर। अब कुछ पादपों में तो रिजर्व फूड, जो भ्रूण का जैसे विकास होगा, डेवलपमेंट होता है, उस समय पूरे के पूरे जो एंडोस्पर्म है उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे पादप जहां पर एंडोस्पर्म का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, जो एंडोस्पर्म नहीं बचता है, वो प्लांट्स कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट या एक्स एल्बुमिनस प्लांट कहलाते हैं। दूसरे वो पादप जहां पर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है भ्रूण के विकास के दौरान, वो पादप कहलाएंगे एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस पादप। तो डाइकोट प्लांट की बात हम करें तो डाइकोट प्लांट में ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, इसका उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात वहां पर एंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है। कुछ पादपों में जैसे कि कैस्टर अरंडी है, कैस्टर पादपों में रिसिनस कम्युनिस अरंडी, कॉटन, कपास में ये जो है एंडोस्पर्म बचा पाया
बचा हुआ पाया जाता है। तो ये जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ पाया जाएगा, एंडोस्पर्म प्लांट है। ज्यादातर जो प्लांट्स है वो कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। अच्छा, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, कुछ पादपों में पाया जाएगा, जो कैस्टर में और अन्य में पाया जाता है। ये एंडोस्पर्मिक प्लांट है डाइकोट प्लांट्स में। अब यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म बचा है पूरा का पूरा, ये एंडोस्पर्म किसके द्वारा बनता है, टू एंड से। ये पूरा पूरा जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं न्यूसिलस, बीजांड काय, न्यूसिलस बीजांड काय। कुछ पादपों में ये जो न्यूसिलस है ये भी बचा हुआ रह जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वैसे तो इसका नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, लेकिन कुछ पादपों में बचा रहता है, तो इसको कहा जाएगा पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष। न्यूसिलस बचा हुआ रह जाएगा तो कहा जाएगा पेरिस्पर्म। तो यहाँ हमने बात की पूरी की पूरी डाइकोट सीड की, कि डाइकोट सीड की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। एक बार सिंपल सा देखें तो सीड का जो स्टडी कहलाएगी स्पर्मोलॉजी कहलाएगी, सीड का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ये स्पर्मोलॉजी और जो सीड का फॉर्मेशन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, किससे, ओव्यूल से। ओव्यूल के द्वारा सीड का निर्माण होता है। तो ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट्स है जो सीड का फॉर्मेशन करने में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सीड कोट, सीड आवरण, तो बीज चोल बनेगा। बीज चोल में क्या है कि ओव्यूल में दो आवरण होते हैं, आउटर इनर इंटीग्यूमेंट, ये दोनों किस में बदल जाएंगे, सीड कोट में बदल जाएंगे। तो बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला आवरण टैगमेंट कहलाएगा। टेस्टा तो कठोर मोटा होता है, अंदर वाली जो टैगमेंट है वो पतली झिल्ली पाया जाता है। अब ये जो फ्यूनिकुलस है, बीजांड है, ग्रंथ है, ये बीजांड ग्रंथ को नष्ट हो जाता है और इसका जो कुछ भाग है रेफे, कुछ भाग अतिवृद्धि कर लेता है, इसको कहते हैं रेफे। तो वो जो आप सीड देखेंगे तो उसमें आप रेफे स्पष्ट दिखाई देगा, 3 चिन्ह दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो ये जो पूरा पूरा पार्ट है ओव्यूल में, माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, ये दिखाई देगा। इंटीग्यूमेंट पूरे ओव्यूल को ढके हुए नहीं रहता है, एक शीट छिद्र होता है, वहां पर इसको खुला छोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल दिखाई देगा। और ये है नाभिका, जहां पर बीजांड जो है वो बीजांड व्रंश से लगा हुआ पाया जाता है। इस बिंदु को कहा जाता है आइलम, नाभिका, नाभिका कहते हैं। ये पूरा सीड में स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो सीड कोट, आउटर इनर, टेस्टा, टैगमेंट। दूसरा एम्ब्रियोलेक्सिस है, ये एम्ब्रियोलेक्सिस हो गई, इस पे की 2 बीज पत्र लगे हुए पाए थे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो डाइकोट सीड की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोकोट सीड के बारे में। तो डाइकोट सीड में क्या है, किसके आधार पर कहा गया है, बीज पत्रों के आधार पर प्लांट्स को डाइकोट और मोनोकोट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 2 बीज पत्र है, इस कारण से इस प्लांट को कहा गया डाइकोटिलिडन्स। दोनों जो बीज पत्र होंगे वो मोटे होंगे, मांसल होते हैं, इनमें संचित भोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब ये एम्ब्रियोलेक्सिस में जो चैलेंज वाला पार्ट है, जब सीड जर्मिनेशन होगा तो अपर वाला पार्ट है, इसको कहेंगे प्लूमुल, जो कि प्रारंकुर है, शूट का फॉर्मेशन करेगा स्टेम का। और नीचे वाला जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है ये रेडिकल है, मूलांकुर है, रूट का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो प्लूमुल कोटिलिडन नोड से ऊपर, लेकिन प्लूमुल से नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहा जाएगा एपी। एपी मतलब ऊपर, कोटिलिडन से ऊपर वाला पार्ट एपिकोट है, और रेडिकल से नीचे, लेकिन कोटिलिडन नोड से नीचे रेडिकल के ऊपर वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको कहा जाएगा हाइपोकोटाई, अर्थात कोटिलिडन नोड से नीचे है हाइपोकोटाई। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये डाइकोट प्लांट की है, डाइकोट प्लांट के सीड की है। और रिजर्व फूड जो है वो ज्यादातर एंडोस्पर्म के रूप में होगा। डाइकोट में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिपलेट है, द्विगुणित प्रकार का होता है। एंडोस्पर्म कुछ पादपों में तो उपस्थित हो सकता है भ्रूण के विकास के दौरान, और ज्यादातर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। चने में, मक्के, चना उनमें पाया जाएगा, सेम में, इनमें तो जहां नहीं पाया जाएगा। जहां पर पाया जाता है उन पादपों को एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, कैस्टर एक अपवाद है, कैस्टर है, और कॉटन प्लांट्स में ये एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है। और ज्यादातर जो प्लांट्स उनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है या एक्स एल्बुमिनस उनको कहा जाएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर सीड की है, डाइकोट सीड की। हम पढ़ेंगे अब इसके बाद मोनोकोट सीड के बारे में। थैंक यू।